आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पछुआ हवा चलने के साथ ही प्रदेश में गिरेगा पारा। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि क्यों नहीं हो रही है सर्दी। नवंबर माह का दूसरा हफ्ता बीतने को है। सुबह और शाम को छोड़कर दिन के बाकी हिस्सों में ठंड का एहसास गायब है। मौसम वैज्ञानिकों ने इसकी मुख्य वजह प्रदेश में किसी भी पश्चिमी विक्षोभ का सक्रिय न होना और पहाड़ों पर बर्फबारी की ना मौजूदगी बताया है। प्रदेश के अधिकांश पूर्वी और तराई इलाकों में अभी भी दिन में गर्मी महसूस की जा रही है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में न्यूनतम तापमान में क्रमिक गिरावट देखने को मिलेगी और धीरे धीरे नवंबर की गुलाबी ठंड देखने को मिलेगी। हालांकि अधिकतम तापमान में हाल में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। ईपीएफ के तहत आने वाले कर्मचारियों को सरकार दे सकती है सौगात। 21,000 रूपए हो सकता है न्यूनतम वेतन लिमिट। जाने इसके फायदे। संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के सोशल सिक्योरिटी को मजबूती प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के तहत न्यूनतम वेतन सीमा को मौजूदा 15,000 रूपए से बढ़ाकर 21,000 रूपए कर सकती है। इसके अलावा किसी भी कंपनी के लिए ईपीएफओ के साथ जुड़ने के लिए 20 कर्मचारी होने की संख्या को घटाकर 10-15 किया जा सकता है, जिससे ज्यादा कंपनियों को ईपीएफओ के दायरे में लाया जा सके। आ रही है नई वंदे भारत एक्सप्रेस। 3 घंटे में वाराणसी से पहुंचे लखनऊ। दिसंबर से होगी शुरू। वाराणसी से यात्रा करने वाले यात्रियों की बढ़ती संख्या और उनकी सुविधा को देखते हुए लखनऊ के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के संचालन का प्लान बनाया गया है। रेलवे प्रशासन के अनुसार वाराणसी से कई शहरों और राज्यों की कनेक्टिविटी को बढ़ाया गया है। दिल्ली से बनारस और बनारस से दिल्ली के लिए रेलवे ने वंदे भारत ट्रेनों का संचालन शुरू कराया था। एक ट्रेन लखनऊ से वाया वाराणसी बिहार के लिए संचालित हो रही है और अब उत्तर रेलवे वाराणसी से लखनऊ के लिए एक और वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन की तैयारी कर रहा है। इस ट्रेन के शेड्यूल और टाइमिंग के बारे में दिसंबर तक रेलवे जानकारी देगा। आपको बता दें कि ईटीवी भारत के अनुसार ये वाराणसी से लखनऊ के लिए दिसंबर में चलने वाली वंदे भारत काशी की 6वीं वंदे भारत होगी। फिर लग रहा लॉकडाउन। जारी हो गई है सबसे बड़ी चेतावनी, हो जाएं अलर्ट। देश भर में अब भी कई जगह हालात ठीक नहीं चल रहे हैं। कोरोना वायरस के दौरान लगा लॉकडाउन अभी भी लोगों के जहन में ताजा है। लोगों को घरों में कैद होना पड़ा और ये भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा। लेकिन इन सब के बीच एक और डराने वाली खबर सामने आई है। जी हाँ, लॉकडाउन जैसे हालात फिर बन रहे हैं। हर तरफ लोग घरों में कैद हो जाएंगे। दरअसल भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से एक बड़ी चेतावनी जारी की गई है। इस अलर्ट ने हर किसी को परेशान कर रखा है। IMD के मुताबिक मौसम करवट लेने वाला है। अब भी कुछ इलाकों में बारिश के आसार बने हुए हैं, जबकि कुछ जगहों पर बारिश का दौर जारी है। मैदान से लेकर पहाड़ तक का नजारा बदल रहा है। मौसम विभाग पहले ही कह चुका है कि इस बार हाड़ कंपाने वाली ठंड लोगों को परेशानी बढ़ा देगी, लेकिन कुछ इलाकों में इसका एहसास शुरू होना भी हो गया है। यूपी के 75 गांव से गुजरेगा ये नया 6 लेन एक्सप्रेसवे। इन गांवों की बनी मौज। उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे तेजी से बन रहा है और लगातार इससे लेकर अपडेट्स मिल रहे हैं। ताजा अपडेट है कि मेरठ से प्रयागराज के बीच निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे का दूसरे चरण का विस्तार हो रहा है। इसका विस्तार वाराणसी और गाजीपुर होते हुए बलिया तक होगा। यह करीब 350 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे 6 लेन का होगा। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने दूसरे चरण का सर्वे पूरा कर लिया है। इसे लेकर बनारस के पिंडरा और सदर तहसीलों के 75 गाँव का चिन्हांकन भी हो चुका है। गंगा के करीब 10 किलोमीटर परिक्षेत्र में मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का काम तेजी से चल रहा है। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इसका लोकार्पण कराने की तैयारी है। यूपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट जल्द होगा जारी। इस डायरेक्ट लिंक से करेंगे रिजल्ट देखने की तैयारी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 का परिणाम जारी करने के लिए काफी तेजी से तैयारियां की जा रही हैं, जो अपने अंतिम चरण में है। उम्मीदों के अनुसार यूपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट नवंबर के तीसरे सप्ताह में 15 से 22 नवंबर के बीच जारी किया जा सकता है। हालांकि बोर्ड की तरफ से अभी नतीजे की तारीख के बारे में जानकारी साझा नहीं की गई है। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड 2 नवंबर को यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 की फाइनल आंसर की जारी कर चुका है। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रिजल्ट देख सकेंगे। इसके अलावा यहाँ भी यूपी पुलिस रिजल्ट 2024 डायरेक्ट लिंक उपलब्ध करा दिया जाएगा। सरकारी नौकरी 2024 की भर्ती परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवार यहाँ जाने हर जानकारी की लेटेस्ट अपडेट। 599 में पाए तूफान जैसी इंटरनेट स्पीड। डिज्नी प्लस हॉटस्टार सोनी लिव G5 मिलेगा बिल्कुल फ्री। अगर आप अपने घर के लिए एक अच्छा वाईफाई कनेक्शन लेने का प्लान कर रहे हैं तो जियो की जियो फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस आपके लिए है। जियो 600 रूपए से कम में एक जियो फाइबर प्लान ऑफर करता है, जिसमें फास्ट इंटरनेट के साथ साथ 12 OTT का सब्सक्रिप्शन और 800 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल्स फ्री मिलते हैं। इन लाइव टीवी चैनल्स के एक्सेस के लिए जियो आपको सेटअप बॉक्स भी देता है। जियो के इस प्लान में आपको कंप्लीट होम एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस मिलता है।
14 दिसंबर से पहले निपटाएं आधार कार्ड अपडेशन, नहीं होगी परेशानी, जाने 7 आसान स्टेप। आपका आधार आपकी पहचान है। हर भारतीय नागरिक को मिलने वाली ज्यादातर सुविधाएं 12 अंकों के यूनिक आधार नंबर से लिंक हो चुकी हैं। ऐसे में जरूरत है कि इसे अप टू डेट रखा जाए। अगर आपका आधार कार्ड 10 साल से ज्यादा पुराना है और अब तक अपडेट नहीं हुआ है तो इससे जुड़ा जरूरी काम 14 दिसंबर से पहले निपटा लें। आप पहचान और पते के प्रमाण के साथ इसे बिल्कुल मुफ्त अपडेट करा सकते हैं। इसके बाद बदलाव कराने के लिए 50 रुपए का शुल्क लगेगा। बता दें कि आधार कार्ड 28 जनवरी 2009 को भारत में लॉन्च किया गया था और यह पहचान पत्र के रूप में काम करता है, जैसे पैन कार्ड और वोटर आईडी। आप घर बैठे ऑनलाइन भी अपना आधार अपडेट कर सकते हैं। खुशी से उछल पड़े लोग, मोदी सरकार ने कर दी रुपयों की व्यवस्था, अब घर बैठे बिठाए मिलेगा कैश। तेजी से भागती इस दुनिया में कोई फैसिलिटी आपको घर पर ही मिल जाए तो इसके क्या ही कहने, और अगर यह फैसिलिटी घर पर ही कैश में पैसे मिलने की हो जाए तो फिर सोने पर सुहागा है। खास बात, लेकिन अब मोदी सरकार में यह सिर्फ मुहावरे में सिमट कर रहने वाली सोच नहीं है, बल्कि यह प्रैक्टिकली भी आजमाने वाली सर्विस है। इसके लिए बाकायदा सिस्टम भी जनरेट हो गया है और इस सिस्टम को आप इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के एक मैसेज से समझ सकते हैं, जिसमें लिखा है कि आपको तत्काल कैश की जरूरत है लेकिन आपके पास बैंक जाने का समय नहीं है। चिंता न करें, IPPB ऑनलाइन आधार ATM यानी कि AEPS सर्विस के साथ अपने घर बैठे आराम से कैश निकाल सकते हैं। लेखपाल भर्ती जल्द शुरू होने की उम्मीद, राजस्व परिषद ने रिक्त हुए पदों का मांगा अधियाचन। लेखपाल भर्ती जल्द शुरू होने की उम्मीद है। इसके लिए राजस्व परिषद ने सभी मंडलायुक्त को पत्र जारी कर वर्ष 2020-21 से लेकर वर्ष 2024-25 तक रिक्त हुए लेखपालों के पदों की गणना करते हुए अधियाचन मांगा है। अधियाचन त्रुटिहीन हो सो लखनऊ स्थित परिषद कार्यालय में 11 नवम्बर मंडलवार बैठक बुलाई गयी थी। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश के आयुक्त एवं सचिव की ओर से सभी मंडलायुक्तों को जारी पत्र में कहा गया है कि पूर्व में चयन वर्ष 2020-21, 2021-22, 2023-24 का अधियाचन परिषद को उपलब्ध कराया गया था। उसमें कुछ मंडलों ने दिव्यांग श्रेणी के पदों के पुनर्चिन्हांकन के फलस्वरूप श्रेणीवार पदों की गणना में रोस्टर का प्लान नहीं किया है। इस वजह से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अधियाचन पर आपत्ति दर्ज कराई है। यूपी के 75 गांव से गुजरेगा ये नया 6 लेन एक्सप्रेसवे, इन गांवों की बनी मौज। उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे तेजी से बन रहा है और लगातार इससे लेकर अपडेट्स मिल रहे हैं। ताजा अपडेट है कि मेरठ से प्रयागराज के बीच निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे का दूसरे चरण का विस्तार हो रहा है। इसका विस्तार वाराणसी और गाजीपुर होते हुए बलिया तक होगा। यह करीब 350 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे 6 लेन का होगा। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने दूसरे चरण का सर्वे पूरा कर लिया है। इसे लेकर बनारस के पिंडरा और सदर तहसीलों के 75 गाँव का चिन्हांकन भी हो चुका है। गंगा के करीब 10 किलोमीटर परिक्षेत्र में मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का काम तेजी से चल रहा है। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इसका लोकार्पण कराने की तैयारी है। परिवहन विभाग में आज से OTS वाहनों के बकाया टैक्स पेनल्टी पर मिलेगी 100% छूट। यूपी परिवहन विभाग की ओर से वाहनों का बकाया टैक्स जमा करने के लिए OTS सोमवार से शुरू हो रही है, जो कि अगले 3 महीने तक चलेगी। इस दौरान आवेदकों को बकाया टैक्स की पेनल्टी पर 100% छूट मिलेगी। गाड़ी मालिकों को टैक्स की पेनल्टी में छूट दी जाएगी। इससे उन्हें अपना टैक्स जमा करने में आसानी होगी। कुंदरकी की सीट पर गरमाने लगी राजनीति, गढ़ बचाने के लिए 2 बार आएंगे सपा मुखिया अखिलेश यादव। सपा का गढ़ बचाने के लिए अखिलेश यादव कल कुंदरकी में जनसभा करेंगे। दोपहर 12:30 बजे बिस्किट फैक्ट्री के पास जनसभा प्रस्तावित है। अखिलेश यादव बरेली से प्राइवेट हेलीकॉप्टर से सीधे जनसभा में उतरेंगे। वहीं यहाँ आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर भी जनसभा करेंगे। इस सीट पर लंबे समय से समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। सब रह गए हैरान, सरकार ने एक झटके में कर दिया किसानों का कर्ज माफ, लिस्ट में चेक करें अपना नाम। हमारे देश में केंद्र व राज्य सरकारें मिलकर जनता जनार्दन के लिए लोक कल्याणकारी योजनाएं बनाती है। योजना बनाते समय सरकार देश के हर वर्ग, महिला, युवा, बुजुर्ग, बेरोजगार और किसान का ध्यान रखती है। इन योजनाओं के पीछे सरकार का केवल एक ही मकसद होता है, देश के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का विकास करना, ताकि वो भी समान भावना के साथ देश के अन्य नागरिकों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। इस क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ी राहत का ऐलान किया है। सरकार ने किसान कर्ज माफी योजना 2024 के तहत राज्य के छोटे व सीमांत किसानों के लिए कर्ज माफी की घोषणा की है। खुदरा महंगाई में तेज उछाल के आसार, लंबा होगा EMI पर राहत का इंतजार। खाने पीने की वस्तुओं की कीमतों में लगातार उछाल के चलते अक्टूबर के दौरान खुदरा महंगाई में जोरदार उछाल आई। विशेषज्ञों ने इसके 6% से ऊपर रहने का अनुमान जताया था, जो इसका 14 माह का उच्च स्तर होगा। इसकी बड़ी वजह खाद्य वस्तुओं, खासकर सब्जियों और खाद्य तेलों की कीमतों का आसमान पर पहुंचना है। बढ़ती महंगाई का असर मासिक किस्त पर भी पड़ सकता है, क्योंकि RBI रेपो रेट में कटौती का फैसला लंबे वक्त के लिए टाल सकता है। खुदरा महंगाई के आंकड़े मंगलवार को जारी कर दिए जाएंगे।
यूपी में आबादी के हिसाब से बढ़ सकते हैं लेखपाल के पद, खाली पदों का मांगा गया ब्यौरा। सरकारी योजनाओं का लाभ पात्रों तक पहुंचाने और राजस्व संबंधी मामलों के निस्तारण में तेजी लाने के लिए लेखपालों के पद बढ़ाने पर मंथन चल रहा है। राजस्व परिषद ने जिलों से लेखपाल के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगने के साथ यह भी सुझाव मांगा है कि उनके यहाँ कितने लेखपालों की जरूरत है और कितने कार्यरत हैं। राजस्व परिषद जिलों से मिलने वाली रिपोर्ट के आधार पर यह तय होगा लेखपाल के कितने पदों की जरूरत है। यूपी पीसीएस परीक्षा 11 साल बाद छात्रों का इतना बड़ा प्रदर्शन, याद आया 2013 का त्रिस्तरीय आरक्षण आंदोलन। प्रयागराज के जिस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से लाखों प्रतियोगी छात्रों की उम्मीदें बंधी होती हैं, वही आयोग छात्रों के ही निशाने पर है। यूपी पीसीएस और आरओएआरओ की प्रारंभिक परीक्षा में मानकीकरण के विरोध में इतना बड़ा धरना प्रदर्शन हो रहा है कि लोगों को 2013 के त्रिस्तरीय आंदोलन की यादें ताजा हो गई हैं। इससे पहले 2013 में लोक सेवा आयोग के त्रिस्तरीय आरक्षण लागू करने के प्रस्ताव के विरोध में इतनी बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र सड़कों पर उतर आए थे। योगी की सौगात, यूपी में 6 लाख से अधिक महिलाओं को मिली मुफ्त अल्ट्रासाउंड की सुविधा। उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को कहा कि गर्भवती महिलाओं को निजी अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर मुफ्त अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है और फरवरी 2023 से अब तक 6 लाख से अधिक गर्भवती महिलाएं सुविधा का लाभ उठा चुकी हैं। सोमवार को जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। बयान में कहा गया कि राज्य सरकार गर्भवती महिलाओं को प्रदेश के किसी भी जिले के पैनल के तहत निजी अल्ट्रासाउंड केंद्र पर फ्री अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध करा रही है ताकि उन्हें भटकना न पड़े। 69,000 शिक्षक भर्ती, सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने बनाई रणनीति। 69,000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई मंगलवार 12 नवंबर को हुई। यह सुनवाई 15 नवंबर को प्रस्तावित थी। सुनवाई पहले होने के कारण आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने सोमवार को बैठक कर आगे की रणनीति साथ ही उम्मीद जताई थी कि उन्हें जल्द ही न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला अक्टूबर से चल रहा है। सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने इस मामले की एक सुनवाई हुई है। इसके बाद से इस पर डेट लग रही है। दिवाली से पहले इस मामले में अगली तिथि 15 नवंबर को प्रस्तावित हुई थी, किंतु अब ये 12 नवंबर ही कर दी गई थी। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता व प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करी। गंगा महोत्सव में आज साजन मिश्र देंगे पहली प्रस्तुति। 80 घाट पर दर्शकों के लिए 3000 कुर्सियां। गंगा महोत्सव की शुरुआत मंगलवार से 80 घाट पर होगी। महोत्सव की पहली निशा पर बनारस घराने के कलाकार साजन मिश्र प्रस्तुति देंगे। महोत्सव की तैयारियों को सोमवार को अंतिम रूप दिया गया। घाट पर दर्शकों के लिए 3000 कुर्सियां लगाई गई हैं। पहले दिन गायन के साथ ही नृत्य की प्रस्तुतियां होंगी। बनारस घराने की आराधना सिंह, सितार वादिका डॉक्टर सुप्रिया शाह, विपुल चौबे, बिरहा गायक पारसनाथ यादव, भजन गायक शिवशंकर विश्वकर्मा, नई दिल्ली की कथक नृत्यांगना डॉक्टर यास्मीन सिंह, हैदराबाद की कुचिपुड़ी नृत्यांगना हिमांशी कतराड्डा, कोलकाता की डॉक्टर नवनीता चौधरी की प्रस्तुति होगी। काशी रस बैंड का शास्त्रीय वादन होगा। 80 घाट पर दर्शकों के बैठने की व्यवस्था को विशेष रूप से अलग अलग वर्गों के अनुसार किया गया है। 3000 कुर्सियां रखी गई हैं। सुरक्षा के मद्देनजर आयोजन स्थल पर बैरिकेडिंग की गई है। इसके साथ ही पूरे घाट को इलेक्ट्रॉनिक झालरों से सजाया गया है। प्रयागराज में छात्रों का उग्र प्रदर्शन, आरओएआरओ और यूपीपीएससी प्री परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन पर आयोग का आ गया जवाब। उत्तर प्रदेश में पीसीएस प्री और आरओएआरओ अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के कार्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों की मांग है कि एक दिन में परीक्षा को कराया जाए, साथ ही नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को निरस्त किया जाए। वहीं अभ्यर्थियों के बढ़ते हंगामे को देखते हुए यूपी लोक सेवा आयोग की तरफ से बयान आ गया है। आयोग ने परीक्षाओं की शुचिता और अभ्यर्थियों की सुविधा को अपनी प्राथमिकता बताया है। आयोग के प्रवर्तक ने कहा है कि सरकार और आयोग की मंशा छात्र हितों को संरक्षित करना व मेरिट के आधार पर चयन सुनिश्चित करना है। यूपी के इस जिले में परीक्षा के लिए प्रस्तावित हुए 97 केंद्र 14 तक दे सकते हैं आपत्ति। सहारनपुर में 97 परीक्षा केंद्र प्रस्तावित किए गए हैं। बोर्ड ने जिलाधिकारी द्वारा गठित तहसील स्तरीय समिति द्वारा अपडेट कराई गई सूचना के आधार पर ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों का प्रस्ताव जिले को भेजा है। केंद्रों पर जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा 14 नवम्बर तक ऑनलाइन आपत्तियां मांगी गई है। इसके बाद जिला स्तरीय समिति द्वारा आपत्तियों की जाँच के बाद केंद्रों की संस्तुति बोर्ड को दी जाएगी। एक्शन में योगी सरकार एसीएस मनोज सिंह को हटाए जाने के 24 घंटे के अंदर उनके प्रधान निजी सचिव पर भी की कार्यवाही। वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव पद से मनोज सिंह को हटाए जाने के बाद सोमवार को उनके प्रधान निजी सचिव राजीव कुमार को भी विभाग से हटा दिया गया। सचिवालय प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से राजीव को केंद्रीय अनुभाग की बाध्य प्रतीक्षा में डाल दिया है। सचिवालय प्रशासन के विशेष सचिव की ओर से राजीव को हटाए जाने संबंधी आदेश जारी किया गया है।
यूपी के 22 जिले नोएडा एयरपोर्ट से जुड़ेंगे। 83 किलोमीटर लंबे लिंक एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होंगे गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर के 68 गांव। उत्तराखंड को भी फायदा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बड़ी परियोजना की घोषणा की है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए 83 किलोमीटर लंबे लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। यह परियोजना पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, मेरठ और बुलंदशहर सहित 22 जिलों को एयरपोर्ट से सीधा जोड़ेगी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तराखंड के यात्रियों को भी लाभ मिलेगा। रेडिकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार यह एक्सप्रेसवे गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर के 68 गांव से गुजरेगा। परियोजना के लिए लगभग 1000 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी। बदल गया सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम। अब सीजेआई संजीव खन्ना समेत ये जज हैं सदस्य। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना 5 सदस्यीय उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम के अध्यक्ष हैं और न्यायमूर्ति एएसओ का इसके नए सदस्य हैं। 5 और 3 सदस्यीय कॉलेजियम का पुनर्गठन 10 नवंबर को न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ के प्रधान न्यायाधीश पद से रिटायर होने के बाद किया गया था। सोमवार को ही जस्टिन खन्ना ने सीजेआई का पदभार संभाला है। अभी सरकार ने जारी कर दी राशन कार्ड की नई सूची। इन लोगों के कार्ड दिए नाम, तुरंत करें चेक। राशन कार्ड एक बहुत जरूरी दस्तावेज होने के साथ साथ कई योजनाओं का लाभ दिलाने में भी काफी महत्वपूर्ण है। मुफ्त राशन योजना के तहत देश के 80 करोड़ लोगों को भी फ्री का राशन कार्ड के माध्यम से ही मिलता है। इस क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राशन कार्ड से जुड़ी सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है। अब उत्तर प्रदेश राज्य के नागरिक अपने राशन कार्ड से जुड़ी कोई भी जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में यहाँ के लोग नए राशन कार्ड बनवाने संबंधी जानकारी, सुधार के आवेदन और लिस्ट में अपना नाम ऑनलाइन ही कर सकते हैं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।